ओम श्री मार्कंडेय महर्षिये नमो नमः। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने शिवांशों को अपने पास रखने की यानी टू सेव अवर शिवांश शक्तियाँ एक तरकीब बताई है। 48 दिनों का पूजा के बाद दोनों शिवलिंगों को अलग करने से पहले अर्थात धागा निकालने से पहले अब तक आप लोगों को जो 48 शिवांश मिले हुए हैं, जिनमें नक्षत्र, सप्तऋषि, देव, गंधर्व, यक्ष, पहरेदार देवता इत्यादि शक्तियाँ मौजूद हैं, उन सारे शक्तियों को प्रत्येक नाम को बड़ी भक्ति भाव और नम्रता से और श्रद्धा से पुकारें और आवाहन कीजिए। यानी महर्षि ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मार्कंडेय महर्षि जी ने मैसेज इसलिए दिया है, बहुत सरल उपाय उन्होंने अपने मैसेज द्वारा बताया है, जो मेडिटेशंस के थ्रू हमें एक एक शिवांश को हमारे शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर, हर जगह जहाँ जहाँ शून्य प्रदेश है वहाँ पर हम सेव करना होता है। जब ज़रूरत पड़े उन शक्तियों को युग परिवर्तन के काम के लिए इस्तेमाल करना है, ये महर्षि अगस्त्य का आदेश है। तो इसलिए हम पूजा करके ख़त्म करके रहना नहीं है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये शक्तियों को सेव कैसे, अपने अंदर रखते कैसे हैं, इसलिए सारे मेडिटेशंस दे रहे हैं। इसलिए मार्कंडेय महर्षि भी एक सरल उपाय बताया है, इनके थ्रू हम बड़ी आसानी से ये सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेडिटेशंस भी करना है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जब हम मेडिटेशंस करते बड़ी श्रद्धा से अगर नहीं कर पाए, सेव नहीं हुआ, तो ये काम आएगी। इसको भी श्रद्धा से करने पर ही काम आती है। तो वो ऐसे बता रहे हैं, 48 दिनों के पूजा में हमें 108 शक्तियाँ मिलती है, प्राप्त होती है। अब ये 48 दिनों का पूजा के बाद दोनों शिवलिंगों को अलग करने से पहले अर्थात धागा, जो पीले धागा 9 आवृत उसको बांधा हुआ है, उसे निकालते हैं हम। उसके बाद अप्पा के जो शिवलिंग आत्मलिंग है उसको जलशयन करते हैं। तो वो तरीका बताएंगे। वो करने के पहले, ये धागा निकालने के पहले क्या करना है, महर्षि एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब तक आप लोगों को जो 54 शिवांश मिले हैं, यानी काल भैरव की पूजा में मिले हैं, उसके बाद आत्मलिंग पाने के बाद 54 और मिले हैं। उन नक्षत्र शक्तियों को, सप्तऋषियों को, देव, गंधर्व, यक्ष, पहरेदार देवता इत्यादि सभी शक्तियों को जो आपके अंदर मौजूद हैं, उन सारे शक्तियों को प्रत्येक नाम को बड़ी भक्ति भाव और श्रद्धा से पुकारें और आवाहन करें। यानी लाइक माँ दुर्गा है, ओम श्री दुर्गायै नमः, ओम श्री कामाक्षयै नमः, या फिर ओम श्री विश्वकर्मायै नमः, ओम श्री नारद महर्षिये नमः। इस तरह के हमें एक एक 108 हमें हमारे पास लिस्ट है, उसको रख के एक एक को हमें पहले आवाहन करना है और उन सभी को कुछ ना कुछ निवेदन करके, आपकी श्रद्धा है, सबसे पहले उनको आवाहन करके ये बोलना है कि उन शिवांशों को आपके अपने शिवलिंग, जो आप काल भैरव भगवान के कहे के अनुसार जो आपने पूजा किया है फर्स्ट 48 डेज, वो शिवलिंग आपका अब आत्मलिंग है, वो उसमें आपका प्राण और आत्म बसे हैं। तो वो उसमें ये सभी शिवांशों को एक बार और पुकार के उनके अंदर समाहित होने के लिए, रहने के लिए रिक्वेस्ट करना है और प्लीडिंग करना है, प्रार्थना करना है। अब इन शिवांशों को आपके अपने शिवलिंग, जिसे आप शुरू से पूजा कर रहे हैं, उसके अंदर प्रतिष्ठा होने की अनुरोध कीजिए।
विनती कीजिए, बड़ी विनम्रता से आवाहन करके अपने शिवलिंग में उन्हें स्थापित कीजिए। यानी 108 अब की पूजा में 54 है, पहले ऑलरेडी 54 हैं। सभी को बुलाकर इसमें प्रतिष्ठा कीजिए, एक एक को बड़े प्यार से बुला लीजिए। उसके बाद तब से वे सब सूक्ष्म शक्तियां आपके शिवलिंग में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यकीन कीजिए कि ये प्रतिष्ठित हो रहा है। अब आप ध्यान से भी कर सकते, यानी ध्यान पद्धति में भी कर सकते। आप आसन में बैठकर जो डेली पूजा जो करते हैं, लेकिन 49th डे पूजा नहीं, सबसे पहले ये करना है, आपको दिया जगाना है। उसके बाद आपको बैठकर दोनों शिवलिंगों को नमस्कार करते हुए ये लिस्ट लेकर एक एक को बुला बुलाकर आप भावना करना है कि एक एक शक्ति, एक रे, गोल्डन रे की तरह आपके शिवलिंग के अंदर जा रही है। या फिर आप कैसे भी, आप एक किरणों की तरह, आपकी मर्जी है। तो गोल्डन रे बेस्ट होता है क्योंकि याद रहता है। तो गोल्डन रे की तरह कहीं से भी, आसमान से कहीं से भी आ रहे हैं और आपके शिवलिंग के अंदर चले जा रहे हैं, प्रतिष्ठा हो रहे हैं। आप अंदर से कृतज्ञता भाव भी प्रकट करते रहें और पढ़ते रहें, बुलाते रहें। इस तरह 108 होने के बाद ट्रस्ट कीजिए कि वो सारे शक्तियाँ उसके अंदर समाहित हो चुके हैं। अब आपके ट्रस्ट और आपके भावना ही उनको प्रतिष्ठा कर देगी। अब हम बिल्कुल महफूज हैं, हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुके हैं कि ये कहीं नहीं गए। इसके बाद हर रोज आप उन शक्तियों के नाम का स्तुति कीजिए। यानी इसके बाद जो शिवलिंग की पूजा तो समाप्त हो गई है और जल शयन हो जाएगा। अगले दिन जिस दिन आप ये सब कर रहे हैं, 49th डे होगा, जो मार्कंडेय महर्षि का जो ये ध्यान, ध्यान मतलब आवाहन करना है, ये काम 49th डे आप करेंगे। 48 डेज खत्म होने के बाद, तो उसके बाद क्या होगा, 50th डे उनको निकाल के जो भी हम बताएंगे उसके अनुसार करेंगे। लेकिन उसके बाद हर रोज, जैसे आप आत्मलिंग को डिपॉजिट कर लेंगे अनबालय में जाके, फिर आप वापस आ जाएंगे। आने के बाद हर रोज आपके पूजा में ये 108 नामों को आपको पुकारते, यानी पूजा करना है आपके शिवलिंग के पास बैठकर, फूलों से या फिर अक्षता, आपकी मर्जी किसी से भी, या तो फिर सिर्फ पाठ भी करना है। ये जरूर करना होगा क्योंकि अब हमारे पास है वो। उनको तो हम एटलीस्ट 2 दिन में एक बार ही सही, लेकिन सब पहले पहले दिनों में तो आपको बिल्कुल ही उनको बुलाते रहना चाहिए, यानी पाठ करना चाहिए। 108 अष्टोत्तर का पाठ होगा वो। युग परिवर्तन के इसके बाद हर रोज आप उन शक्तियों के नामों का स्तुति कीजिए, यानी पाठ कीजिए। युग परिवर्तन के कामों में इनका सहायता आप मांग सकते हैं। यानी बाद में जब ये हमारे पास है, तो हमारे पास जब मनी होती है तो हम जब ज़रूरत है तब निकाल कर खर्च करते हैं। वैसे ही ये सभी शक्तियाँ आप लोगों को युग परिवर्तन के काम के लिए ही दी गई हैं। तब इन जब जब ज़रूरत पड़ती है आप इनको निकाल कर उनको उनकी सहायता आप मांग सकते हैं कि मुझे इस इंसान को समझाने में, इसकी आत्मा मुक्ति के लिए मेरा मदद करो करके एक एक माँ से, एक एक सप्तऋषि से आप सहायता मांग सकते हैं। ये बहुत ही सरल और बहुत ही इजी उपाय है। मार्कंडेय महर्षि बहुत कंपैशन के साथ हमें बताए हैं। इस मार्ग पर उनको, मार्कंडेय महर्षि को थैंक्स बोल के, आप धन्यवाद कह के ये काम कर लीजिए। उसके बाद आप वो धागा निकाल कर फिर दोनों शिवलिंगों को अलग करके फिर जो भी हम बताएंगे उसके अनुसार आप कीजिए। बस इतना ही है इसमें मार्कंडेय महर्षि का छोटा सा एक मैसेज है। इसके अनुरूप आपको जरूर करना है 49th डे, याद रखिएगा। सबसे पहले ये करके उसके बाद ही आपका सारा कार्य शुरू होगा।